मॉर्निंग स्पेशल में आपका स्वागत है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से जो आफत आई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गुजरात से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में हालात बेहद खराब हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं गुजरात के मेहसाणा से, जहां पर एक रेलवे अंडरपास के नजदीक एक कार बीच धार में फंस गई। लेकिन इसके बाद जब प्रशासन की तरफ से भी मदद नहीं मिल पाई तो लोगों ने एक दूसरे की मदद का हाथ थामा और फिर क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने। मानव श्रृंखला लोगों ने बनाई और उसके बाद जो ये कार यहां फंसी थी इसे निकाले जाने की कोशिश हुई। खुशकिस्मती इसे कहा जाएगा और साथ ही लोगों के प्रयासों का फल इसे कहा जाएगा कि 2 जिंदगियों को बचा पाने में वहां के स्थानीय लोग कामयाब हुए। स्थानीय लोगों ने ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मानव श्रृंखला बनाकर एक दूसरे के हाथ से हाथ जोड़कर कैसे कार में फंसे इन लोगों को बाहर निकाला गया उसकी ये तस्वीर देखिए। बेहद मुश्किल हालात के बीच जहां पर पूरी कार पानी में डूब चुकी थी, लोगों के कंधों तक पानी यहां पर था, लेकिन इसके बीच भी अपनी जान की परवाह न करते हुए जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को देखा, वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद मानव श्रृंखला बनाकर कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। ये रेस्क्यू चलाना बेहद मुश्किल था। जो लोग यहां पर मदद के लिए आगे आए थे उनकी जान को भी खतरा था, लेकिन उसके बावजूद इंसानियत को अपना परम कर्तव्य मानते हुए ये लोग आगे आए और उन्होंने कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर जुड़ गई हैं हमारे साथ। गोपी, हम मेहसाणा की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर लोगों ने एक दूसरे की मदद की। प्रशासन का इंतजार तो बाद में होता, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर लोग यहां पर इस अंडरपास के नजदीक पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जी बिल्कुल, ये कल शाम की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। कल यहाँ पे काफी बारिश हुई थी, जिसके चलते मेहसाणा के जो ऊंझा के पास ये रेलवे का अंडरपास है, जहाँ पे आमतौर पर हर बार जब भी बारिश होती है वहाँ पे पानी भर जाता है। हालांकि ये जो हस्बैंड वाइफ थे जो अपनी कार में सवार थे, वो वहां से गुजर रहे थे। अचानक ही पानी इतना लेवल बढ़ गया कि उनकी गाड़ी पानी के अंदर बिल्कुल तरने लगी थी। उसके बाद लोगों को लगा कि शायद ये लोग डूब जाएंगे, जिसके चलते प्रशासन को इत्तला करने से पहले ही लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई, जैसे आप विजुअल्स में देख सकते हैं, और उसके जरिए जो हस्बैंड वाइफ है उन दोनों को पानी से निकाल लिया गया। बिल्कुल। अब गोपी, इसके अलावा ये तो हम मेहसाणा की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा गुजरात के और कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुजरात में हालांकि मौसम विभाग ने पिछले आने वाले 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट दिया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात के अंदर बारिश कुछ इलाकों में रह के हो रही है, जिसके चलते पानी तो नहीं बरसा, लेकिन पानी तो नहीं आया, लेकिन जो और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उसका पानी गुजरात के अंदर आ रहा है, जिसके चलते कडाना डैम से काफी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते 125 से ज्यादा गाँव को अलर्ट पे रखा गया है। हालांकि जो नदी महिसागर नदी है वो उफान पर है, लेकिन जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं वहां तक अभी तक पानी नहीं पहुंचे हैं। जबकि अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो धरोई राजस्थान में जो बारिश हुई उसके चलते धरोई बांध में काफी बड़ी तादाद में पानी आया है, जिसके चलते करीब 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह से अहमदाबाद के जो बीचों बीच से साबरमती नदी गुजर रही है वहाँ पे काफी ज्यादा पानी है, लेकिन लोगों को अभी सिर्फ अलर्ट पे रखा गया है, जहाँ पे इस तरीके के कोई हालात नहीं पैदा हुए जहाँ प्रभावित हो। लेकिन ये मेहसाणा की तस्वीर अपने आप में ये बताती है कि कितनी मुश्किलों से लोग वहाँ सफर कर रहे हैं, आने जाने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे जान आफत में डालकर दूसरे लोगों ने यहाँ पर इन फंसे हुए लोगों को बचाया। शुक्रिया गोपी आपका इस जानकारी के लिए। उत्तर भारत के 6 राज्यों को बाढ़ ने बुरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब है बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। हम आपको इन सब जगहों की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर एक बस पानी में बह जाने से बाल बाल बची। ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है। देखिए किस तरह से सवारियों से भरी बस लेकर ड्राइवर एक हादसे की ओर बढ़ रहा है। नीचे नदी का तेज बहाव, वहीं बस में खचाखच भरे लोग, न जान की फिक्र न सवारियों की जिंदगी की जिम्मेदारी। आलम ये कि कुछ यात्री बस के गेट पर लटके हुए हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो खिसकना शुरू हुई, जिसके बाद वही हुआ जिसका डर था।
बस बीच पुल में जाकर लटक गई। गनीमत ये रही कि बस नदी में बही नहीं, जिसके बाद यात्रियों को एक एक कर सुरक्षित निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन ये हादसा कई सवाल खड़े कर गया, क्योंकि इससे पहले भी बाढ़ में बसों के बहने की तस्वीरें आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले भीलवाड़ा में ही बच्चों से भरी बस कुछ इसी तरह पानी में बह गई थी। वहीं उज्जैन में भी 17 यात्रियों से भरी बस बह चुकी है। वहीं उदयपुर में भी एक बस के डूबने की तस्वीरें आई थी। ऐसे में इस तरह से यात्रियों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करना मौत को दावत देने जैसा है। अब राजस्थान के धौलपुर का हाल भी देख लीजिए। धौलपुर जिले में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सैपऊ बाड़ी मार्ग, सखबारा मनिया रपट और कोलारी धौलपुर मार्ग से गुजरने वाली पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ने से दोनों ओर से प्रशासन ने आवागमन को बंद कर दिया है। साथ ही नदी के निचले इलाकों में बसी आबादी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पार्वती नदी में उफान आने से करीब 100 से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। पार्वती आंगई बांध से 10 गेट खोलकर 12,505 क्यूसेक पानी रिलीज किया है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में तबाही होने की संभावना दिखाई दे रही है। पानी न केवल गांव में घुस गया है, बल्कि फसलें भी तबाह हो रही है। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहरों का हाल भी बेहाल कर दिया है, जहां गलियों और घरों में जल भराव की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन बाढ़ पीछा नहीं छोड़ रही। उदयपुर में आई बाढ़ ने जिंदा लोगों के साथ मुर्दों को भी परेशान कर रखा है। शहर से सटे बुजड़ा गांव में 2 शव मोक्ष का इंतजार करते रहे। ये गांव बाढ़ की वजह से बाकी इलाकों से कट गया था और नदी में उफान होने की वजह से लोग अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पा रहे थे। जैसे ही नदी का पानी कम हुआ तो शव को ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। धौलपुर से उमेश मिश्रा, उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार की, जहां बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, 22 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं, जबकि 20 मौतें वहां पर हो चुकी हैं और 12 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 23 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बारह जिलों में बाढ़ का कोहराम। सौ से ज्यादा मौत। $38 लाख हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद। साढ़े 3,000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। भूख से बिलखते लोग। भूख से बिलखते लोग। बिहार में बारिश काल बनकर बरस रही है। 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिससे करीब 23 लाख लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर बस्तियां तक पानी पानी हो गई हैं। पानी में डूबा आधा शरीर, सामने खाली तैरते बर्तन और हाथ फैलाए खड़ी ये महिलाएं। ये तस्वीर बिहार के कटिहार जिले की है, जिसे देखकर बाढ़ का कहर और सरकारी राहत दोनों का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बच्चे और क्या बूढ़े। पिछले 4 दिनों से सभी पानी में रहने को मजबूर हैं। न खाने का पता है, न सोने की सुध। बहुत तकलीफ से आदमी हुए हैं। खाना नहीं मिलता है, एक टाइम मिलता है, 2 टाइम नहीं खाते हैं। बुढ़ा हुआ शरीर नहीं पड़ते हैं। आप पानी में रहने नहीं सकते हैं। अब टैंक भी हमारा कट गया है। महानंदा के कहर ने पूरा इलाका तबाह करके रख दिया है। गांव के गांव सैलाब में डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें समस्तीपुर की है।
जहां करीब 2 हफ्तों से बाढ़ ने भुखमरी के हालात पैदा कर दिए हैं। भूख से परेशान एक युवक ने यहां लाठियां चलाना शुरू कर दिया। वहीं गुस्साए लोगों ने बीडीओ को ही बंधक बना लिया। बिहार के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक समस्तीपुर है, जहां बाढ़ प्रलय बनकर टूटी है। देखिए किस तरह एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया जा रहा है। सरकारी इंतजाम का तो नामो निशान नहीं है। ऐसे में चारपाई में लिटाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इंसान तो इंसान, इलाके के जानवर भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। अब तक बाढ़ से समस्तीपुर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। कुछ छतों पर टेंट लगाकर डेरा जमाए हैं, तो कुछ ऊंचे इलाकों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। समस्तीपुर में 11 अगस्त से बाढ़ के ऐसे ही हालात हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा जैसी नजर आ रही है। अब देखिए बिहार के छपरा जिले का हाल। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते थे, आज उन्हीं स्कूलों की छत से छलांग लगाकर मौत का स्टंट किया जा रहा है। बेखौफ बच्चे नदी में मस्ती कर रहे हैं। न जान की परवाह है और न ही कोई रोकने वाला। सरकार से तो लोगों ने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया है। ऐसे में इलाके में लोग जुगाड़ नाव बनाकर पलायन करने को मजबूर हैं। पिछले 1 हफ्ते से छपरा का यही हाल है और अब नदी का जलस्तर 1 फीट और बढ़ गया है, जिसने लोगों की मुसीबतों को भी बढ़ा दिया है। जिले में बाढ़ से करीब 40,000 की आबादी प्रभावित हुई है। गया का ये पुल हादसे के मुहाने पर खड़ा है। नीचे मौत बनकर बहता पानी और ऊपर जान हथेली पर रखकर जर्जर पुल को पार करते लोग। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जान की कीमत कितनी सस्ती आंकी जा रही है। जिस पुल को ऐसे हालातों में बंद कर देना चाहिए था, वहां प्रशासन ने खाना पूर्ति के लिए बस एक बोर्ड लगा दिया है। जो लोग पुल पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनकी हालत भी देखिए। किस तरह बाइक और साइकिलों के साथ एक छोटी सी जुगाड़ नाव पर बैठकर नदी को पार किया जा रहा है, जो कभी भी काल के गाल में समा सकती है। लेकिन इसे लोगों की मजबूरी ही कहेंगे, क्योंकि शहर से जुड़ना है तो नदी पार करनी ही होगी, फिर चाहे वो जान की कीमत पर ही क्यों न हो। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, गया से पंकज कुमार, छपरा से आलोक जायसवाल और कटिहार से विपुल राहुल के साथ आज तक ब्यूरो। आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां बाढ़ की वजह से स्थिति बेहद खराब है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। वाराणसी, कौशाम्बी में क्या हालत है, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। गंगा का पानी घाट से ऊपर उठकर गलियों और सड़क तक पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और इलाके में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ गंगा शांत होने का नाम नहीं ले रही, वहीं घाट किनारे से जुड़ा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। घाटों पर बैठने वाले पंडे अब घर पर बैठे हैं, वहीं नाव चलाने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये वक्त तो हमारे 2 महीने से नाव एकदम बंद है। हमारे ऊपर जो है खर्चे के, जो परिवार के साथ हम खर्चा है, सब ये वक्त बैठे हैं। अरे एक टाइम खा रहे हैं लोग, एक टाइम की इंतजार करना पड़ा, कहाँ ये करे, कैसे परिवार को चलाएं, इसी तरह हम लोग बैठे हुए हैं। पहले घाट के सीढ़ी वहाँ पे चौकी हमारा पाठ लगता था, यात्री लोग आते थे और वहाँ पे चंदा लगाना, पूजा पाठ करना, ये हमारा कारोबार था। और जब से पानी आ गया तो यात्री नहीं आ रहा है और कैसे चला रहे हमारी आत्मा को मालूम। बैठे हैं 15 दिन से घर पर। संगम नगरी इलाहाबाद में भी बाढ़ ने शहरी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। लोगों के घरों में पानी घुस आया है, वहीं सड़कों पर सैलाब देखा जा सकता है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, उन पर अब नावें तैर रही हैं। वहीं देखिए किस तरह ये बच्चे जान हथेली पर रखकर मौत का खेल खेल रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये फरीदा है, चंदौली के पास ही एक गांव में रहती है, लेकिन बाढ़ के कहर ने इन्हें रेलवे स्टेशन के किनारे परिवार के साथ रहने को मजबूर कर दिया है। छत के नाम पर ये जुगाड़ है तो खाने के नाम पर चंद बर्तन और सामान, उस पर दिन रात जानवरों का खतरा बना रहता है। पानी भर गया घर में, इसी से हम लोग रेलवे लाइन के पास है मड़ई डाल के। और जो है तो सांप बिच्छू का डर रहता है,
काटने का हम लोग जागते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं। गाड़ी जाती है, ट्रेन जाती है, सो नहीं पाते हैं। सांप बिच्छू का डर है। अभी कल ही सांप निकल गया। बहुत सारी परेशानी है, खाने की, पीने की, पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। फरीदा जैसे कई परिवार यहीं इन्हीं हालातों में रहने को मजबूर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी गंगा के विकराल रूप ने कहर बरपा रखा है। यहाँ के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घर जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या गृहस्थी के साथ है, जिसे छोड़कर वो दूर भी नहीं जा सकते। किनारे जाइए, किनारे, अंदर पानी मत जाइए, किनारे ना आइए, किनारे। एक और बाढ़ का कहर तो दूसरी ओर खतरनाक जानवरों का खौफ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गंगा नदी में घड़ियाल दिखने से सनसनी फैल गई। जहां लोग बाढ़ से परेशान हैं, वहीं गंगा किनारे रहने वालों पर इसका खतरा बढ़ गया है। इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। घाट पर पुलिस के अलावा भारत स्काउट के लोग जनता को इस घड़ियाल से आगाह भी कर रहे हैं। दरअसल गंगा में घड़ियाल का मोबाइल वीडियो एक मछुआरे ने वायरल किया है, जिसके बाद से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। बनारस से नीतीश पांडे, मुगलसराय से उदय गुप्ता, कौशाम्बी से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।